आज से कुछ दिन पहले जब मैं मेघालय के लिए घर से निकल रहा था तो सच बताऊं, दिल में एक अजीब सा डर था। मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि मैं अपने इस प्लान को पूरा कर भी पाऊंगा। लग रहा था कि शायद ये सफ़र बस एक अधूरा सपना बनकर रह जाएगा। लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो खुद पर एक बहुत अलग सा प्राउड फील होता है, क्योंकि इस वक्त मैं किसी होटल के कमरे में नहीं बल्कि मेघालय की एक खूबसूरत बहती हुई नदी के ठीक किनारे खड़े होकर ये सुबह देख रहा हूँ। वेलकम टू मैन वर्सेस मेघालय। तो अभी जो सुबह सुबह मैं नींद से उठा हूँ और ये सो रहे हैं। ये और एक है स्लीपिंग बैग के अंदर। ये खुद एक स्लीपिंग बैग है, ये तो सोया रहता है। आई गेस ये भी उठ चुका है और ये भी उठा दो इसे। तो अभी हम लोग मछली पकड़ने जाएंगे। उठ चुके हैं, थोड़ा बहुत खा के, ड्राई खाना खा के मछली पकड़ने जाएंगे। आज की ये सुबह सच में कुछ अलग है। जब मैं टिन का चिन खोल रहा हूँ तो बाहर मौसम का एक बिल्कुल अलग ही रूप दिख रहा है। लिटरली इतना अच्छा नज़ारा मैंने पहले कभी नहीं देखा है। चारों तरफ ये फॉग, चिड़ियों की आवाज़ें और ये जो नदी में पानी बह रहा है, इसका सिर्फ साउंड सुनो। इट्स लाइक ए परफेक्ट मॉर्निंग फॉर आवर फर्स्ट रिवर साइड कैंपिंग। यहाँ पे हम लोगों का टेंट, उधर सनराइज हो रहा है। इधर का व्यू देखो, पूरा फॉग है। थोड़ी देर में धूप उठ जाएगा तो पूरा जगह क्लियर हो जाएगा, तब बहुत अच्छा व्यू आएगा। और अभी हम लोग टॉयलेट के लिए जगह ढूंढ रहे हैं और हम लोगों के पास टॉयलेट टेंट भी है। ये होता है कुछ इस तरह, ये टॉयलेट टेंट। अभी ब्रश करते करते मैं थोड़ा आगे की ओर जा रहा हूँ, देखने के लिए कहाँ नदी थोड़ा डीप है, वहाँ मतलब मछली मिल सकता है। तो मैं उस साइड जा रहा हूँ और इधर ये भी है, हम दोनों मिलके उस साइड जा रहे हैं, मेन नदी के साइड। अगर मछली मिल जाए कहीं तो दोपहर का खाना हो जाएगा। में ये जगह मिला जहाँ पे हम सोच रहे हैं मछली हो सकता है, लेकिन पता नहीं। नीचे सब दिखाई दे रहा है, देखो पूरा क्लियर है पानी एकदम, बहुत सुंदर है यार। तो आज का हमारा प्लान कुछ ऐसा है, क्योंकि हम एक रिवर साइड कैंपिंग कर रहे हैं तो यहाँ मछली पकड़ना कंपलसरी तो है ही। तो इसीलिए ब्रेकफास्ट में थोड़ा बहुत ड्राई खाना खाकर हम लोग निकलेंगे ये ढूंढने के लिए कि इस नदी में हमें मछली कहाँ पर मिलेगी। नदी के किनारे से मैं बस आगे बढ़ ही रहा हूँ कि तभी नज़र में आता है कुछ लोकल लोग जो इस बहते पानी में कपड़े धो रहे हैं। या फर्स्ट नोंगजरंग, देन स्मिथ, देन लाइटलूम। बातों ही बातों में ये लोग हमसे पूछने लगते हैं कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ पर जा रहे हैं। और हाँ, उनसे बातें करते करते मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चलती है। इस गांव के जितने भी लोग हैं सब सुबह सुबह इस नदी पर चले आते हैं, क्योंकि ऊपर गांव में पानी का सोर्स थोड़ा कम है। दिस इज द फिश। अंकल यहाँ पे बैठे। अंकल ने बोला हम लोगों को कि यहाँ पे
फिशिंग रॉड से फिशिंग होगा और कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। हम लोगों ने अंकल से बात किया, लेकिन ना अंकल को कुछ समझ में आया ना हम लोगों को समझ में आया। थोड़ा बहुत समझ में आया कि अंकल ने संडे को फ़िश पकड़ा था और फिशिंग रॉड से पकड़ा था, इतना समझ में आ गया। बेसिकली अभी हम लोगों को कुछ नहीं पता है, तो अभी हम लोग और नदी के सामने की ओर जा रहे हैं, जहाँ पे हम लोग एक अंकल दिख रहा है जो मछली पकड़ रहे हैं। तो मैं अभी उस साइड ही जा रहा हूँ, आज तो मछली पकड़ के ही जाना है। लेकिन जब मैं पास पहुंचता हूँ तो देखता हूँ कि ये अंकल भी कपड़े ही धो रहे हैं। तो मैं उन्हें इशारों में समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमें फिशिंग करनी है और इस नदी में आप लोकल लोग कैसे फिशिंग करते हो। और थोड़ा बहुत समझाने के बाद अचानक अंकल अपनी जगह से उठते हैं और नदी के नीचे से एक बड़ा पत्थर उठाते हैं। इस वक्त मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अंकल आखिर कर क्या रहे हैं। लेकिन जैसे ही पत्थर पलटाते हैं उसके नीचे कुछ हिल रहा है। अंकल उस कीड़े को उठाते हैं और मुझे दिखाते हैं। वो इशारों में समझा रहे हैं कि ये यहाँ का लोकल चारा है जिससे मछली फंसेगी, और वो कीड़ा मेरे हाथ में दे देते हैं। सच में यार, बिना एक शब्द बोले इशारों से ही ये लोकल फिशिंग टेक्निक सीखना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। और जाते जाते अंकल हाथ से इशारा करके समझाते हैं कि आगे जहाँ नदी का पानी थोड़ा रुकता है वहाँ हमें बहुत सारी मछलियाँ मिल सकती है। बड़ा वर्षन मिल गया हम लोगों को कुछ देर में। अभी हम लोग पकड़ रहे हैं कीड़े मकोड़े मछली पकड़ने के लिए। तो बस अब हम लोग भी इसी लोकल टेक्निक को यूज करने लगते हैं। सबसे पहले हम नदी के पत्थरों को पलट पलट कर उन कीड़ों को ढूंढ रहे हैं और उन्हें पकड़ रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर फिशिंग करने का सारा इंतजाम भी शुरू हो रहा है। आज लोकल तरीके से मछली पकड़ने का मजा ही कुछ और होने वाला है। एक्साइटमेंट तो सच में बहुत ज्यादा है, लेकिन जब हम मछली पकड़ने बैठते हैं तो कोई हलचल ही नहीं। 1 घंटा 2 घंटा बीत रहे हैं पर कुछ भी हाथ ही नहीं लगता। अब थोड़ा होपलेस फील हो रहा है। इतनी मेहनत के बाद जब हमें कुछ नहीं मिलता है और हमें आज यहाँ से निकलना भी है, तो हम ये कोशिश यहीं छोड़ रहे हैं और जा रहे हैं अपना लंच बनाने। थोड़ा दुख तो है, पर कहते हैं ना, हर बार मंजिल मिलना ज़रूरी नहीं होता है। कभी कभी आपको क्या मिला उससे ज़्यादा मैटर करता है आपने उस चीज़ के लिए कोशिश कितने पूरे दिल से की थी। सब्जी काटने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। हाथ मतलब हम लोग कोई ट्रे नहीं लेके आए थे, तो अभी मैं नदी से जाके पत्थर उठा लाया और अभी उसमें मैं प्याज टमाटर सब कुछ काट रहा हूँ। आज बन रहा है अंडा करी, तो इसके लिए यहाँ सब्ज़ी कटाई चल रहा है। यह है प्याज जो कट चुका है, ये आलू ऑलरेडी बॉयल हो चुका है, ये अंडा करी में जाएगा। यहाँ पे मैं अंडा फ्राई कर रहा हूँ। अंडा करी में बॉयल अंडे की जगह फ्राइड अंडा रहेगा। तो ये है अंडा फ्राई हो रहा है और उधर जो करी बन रहा है उधर आ चुका है हम लोगों का खाना। ये है ज़्यादा बॉयल किया हुआ राइस, जिसको क्या बोलते हैं पता नहीं, जो बच्चे खाते हैं बेसिकली। ओके, और ये है अंडा फ्राई उसका करी, और अभी हम लोग खा रहे हैं। ये दोनों बहुत भूख लगा तो रुक ही नहीं रहे हैं। तो लंच के बाद पहले हम लोग टेंट में थोड़ा रेस्ट करते हैं और उसके बाद शुरू कर देते हैं अपना सारा सामान समेटना, क्योंकि शाम होने वाली है और हमें जल्दी यहाँ से निकलना भी है। बेसिकली हमें अभी इस रास्ते से उठ के ऊपर फुल वहाँ पे जाना है और फिर कल सुबह वहाँ पे जाके शेयरिंग कैब लेना है। हम लोगों को निकलते थोड़ा लेट हो चुका है, लेकिन हम लोग पहुँच जाएंगे। पीछे सनसेट हो रहा है। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। लगता है
जब लाइफ के आखिरी पड़ाव पर मैं सुकून के बारे में सोचूंगा तो इस जगह की याद ज़रूर आएगी। पर अभी इस खूबसूरत एहसास को समेटकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पीछे जो सेकंड कैंपिंग स्पॉट था उसको छोड़ के हम लोग सामने की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोगों को और ऊपर जाना है, बहुत ऊपर है। पीछे का व्यू बहुत अच्छा है। पीछे व्यू लोग थोड़ा थोड़ा करके ऊपर आ चुके हैं, मतलब आधा रास्ता हो चुका है। और पीछे का सनसेट, वाव। ये हमारे सामने का जंगल जो अभी पूरा अंधेरा हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि हम लोगों को सब पैक करते करते बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। कुछ ऐसा है रास्ता, और अंधेरा हो चुका है पूरा जंगल में। रास्ता बहुत ख़राब है और बहुत ज़्यादा जंगल है, तो पता नहीं हम लोग कैसे जाएंगे, लेकिन जाना तो होगा। कुछ देर चलने के बाद ही अचानक हमें एहसास होता है कि हम बिल्कुल भटक चुके हैं। सामने ना कोई रास्ता दिख रहा है, ना कुछ समझ में आ रहा है, और इस अंधेरे में हम मेघालय की एक अनजान जंगल के बीचों बीच पूरी तरह से खो गए हैं। और तभी थोड़ी ही दूर में हमें एक छोटी सी लाइट जलती हुई दिखती है और लगता है शायद वहां पर कोई होगा। We stay here. ओके Okay. वहां से कुछ लोग निकलते हैं और रास्ता पूछने पर वो बोलते हैं हम भी ऊपर गांव ही जा रहे हैं, तो साथ चलते हैं। ये सुनते ही जान में जान आती है और हम उनके साथ आगे बढ़ने लगते हैं। फाइनली बहुत सारा ट्रेक करने के बाद हम अपने कैंपिंग स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। जाते जाते उन्हें थैंक यू बोलकर हमने 20 रुपए के कुछ लोकल बीन्स खरीदे। We need this. How much you want? 20 rupees give for 20 20? हाँ 20। We don't have plastic. Oh, it's okay। We don't need any plastic. Yeah, just give in our hands. Yeah, this looks so delicious, yummy। This is fresh. I think Rembay nang jarang. yeah, buy Nong I Jurong। think this is enough. Enough. Yeah, Enough. दिल से बहुत ग्रेटिट्यूड फील हो रहा है उन लोगों के लिए जिन्होंने भी इस अनजान जगह पर हमारी थोड़ी सी भी मदद की है। thank you। Is it okay? Is Thank- it okay? Okay. Okay. Thank you so much. Thank you so much। Thank you uncle। Thank you, uncle. ओके बाय बाय। Okay, bye-bye. पता नहीं कैसे किस तरह मजदूरी करके खून पसीना एक करके हम लोग पहुंच गए नोंगजोरोंग का व्यू पॉइंट के मतलब एक टाइप का वैली है जहाँ पे हम लोग आई गेस आज रात के लिए टेंट लगाएंगे, क्योंकि और हम लोग आगे जा नहीं सकते। मेरा कमर आई गेस टूट चुका है आधा, और शोल्डर थोड़ा ठीक है लेकिन कमर टूट चुका है। पहाड़ ऐसा था, बेसिकली हम लोग मतलब ट्रेकिंग करते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन ये पूरा ट्रेक ऐसे था, मतलब हम लोग सीधा पहाड़ चढ़े ऐसे लग रहा था। तो ख़त्म आई गेस आज के लिए इतना ही। इससे ज़्यादा अगर बॉडी को दिया तो बॉडी रियल बॉडी में तब्दील हो जाएगा। पता नहीं गॉड का क्या कुछ है। हम लोग मिल गए बाई चांस एंड हम लोग पहुंच गए, नहीं तो हम लोग फिर आज बैक ही करते, फिर रुक जाते और सुबह सुबह निकलते। और कुछ तो है हम लोगों में, मतलब कृपा, कुछ तो कृपा है तो हम लोगों को मिल गई। इतना थकने के बाद हम बस टेंट लगाकर खाना खाने ही बैठे थे कि तभी कुछ लोकल्स आते हैं और बोलते हैं कि ये यहाँ का व्यू पॉइंट है, तो हम यहाँ पर कैंपिंग नहीं कर सकते हैं और हमें उनके साथ चलना होगा। इतना ट्रेक के बाद पैर बिल्कुल जवाब दे चुके थे, पर आप कहीं भी जाओ वहाँ के लोकल्स की बात और प्रोटोकॉल
मानना सबसे ज़रूरी है। तो बस थके हारे हम अपने सामान समेटकर उनके साथ निकल पड़ते हैं। वही लोग हमें गांव में ही एक घर के बाहर सेफ जगह दे देते हैं और अच्छा ही हुआ, कल सुबह हमें यहाँ से जल्दी गाड़ी भी मिल जाएगी। तो सच में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बट अभी थकान बहुत ज़्यादा है, इसलिए जल्दी से डिनर करते हैं और सो जाते हैं। कल सुबह यहाँ से निकलना भी है। Hey, what's the name? Ramdev Baba doggy. ये पीछे वाले सीट में हम लोगों को 3 आदमी बैठना पड़ेगा। मतलब हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे आई गेस पानी नहीं होगा। अभी मैं चिकन धोने वाला हूँ। हम लोगों का चिकन बन चुका है।